जो मालगाड़ी है उसको आगा किया जाता है, यात्री को आने वाली गाड़ी को पीछे किया जाता है, तो सरासर नाइंसाफी है। इसके लिए जहां तक लड़ना होगा हम लोग को लड़ेंगे। शुरुआत में क्या था, 1 घंटे आधे घंटे के लिए लेट होते थे, अभी 3-3 घंटे 4-4 घंटे। कुछ समय पहले हमारे रिलेटिव आ रहे थे कानपुर से, उनके लिए मैं खुद यहाँ प्लेटफॉर्म पे 4 घंटे वेट की हूँ, तब जाकर ट्रेन आई है और हम लोग उनको लेकर घर गए। ट्रेन कितनी लेट आई है? बहुत लेट आई है। अगर ट्रेन लेट नहीं आती तो मुझे ट्रेन वो मिल जाती जो आसनसोल में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो यहाँ से कहीं और भी जाना है? जाना है मुझे आसनसोल। हम तो पैसे उतने ही दे रहे हैं, रेल पे भाड़ा लगातार आप बढ़ा रहे हैं, पैसे हम उतने ही दे रहे हैं, तो हमें सर्विस क्यों नहीं मिल रही? हम कोई भी 1 रुपया भी कहीं देते हैं तो उसका प्रॉपर सामान लेते हैं, तो जब हम रेल में दे रहे हैं पैसा तो उसका हमको कोई सर्विस नहीं मिल रहा है। हम अभी जनशताब्दी से उतरे हैं यहाँ, इतना लेट है चल रहा है कि आज देखिए बच्चा लोग का एग्जाम है और सिस्टर को भी लेकर अभी हम लोग आए थे, उनका भी माने स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस तरह का होने से हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज माननीय विधायक जी ने यही कहा है कि जनता इसमें शामिल हो। रेल यात्री संघर्ष समिति का एक बैनर बना है जिसमें ये ना कहे कोई राजनीतिक दल ये कार्य कर रहा है। सभी राजनीतिक दल, सभी आम जनता को हम आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में आए और जो रेल यात्री हैं उनको हम लोग लाभ पहुंचा सके। हमारे अभिभावक, हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी एक कदम उठाए हैं, उनके साथ सारा जनता और बहुत पार्टी के लोग का भी हम लोग को समर्थन मिल रहा है। इसलिए रेल प्रशासन अपना बात को हम लोग को बात को सुने, अन्य तो हम लोग आगे के फिर तैयारी करेंगे। उषा यादव, महानगर अध्यक्ष। हम यही कहना चाहेंगे कि कब तक ये हमारी समस्या दूर होगा, और हमारी समस्या नहीं है, हमारी जनता की समस्या है। जिस तरह से हमारे विधायक जी इतने बड़ा कदम उठाए हैं तो अपने लिए नहीं उठाए हैं। आज इतने कड़कती धूप में कोई ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये इससे परेशान है, लेकिन किसी को तो कान में तेल डालकर सब पदाधिकारी सो गया है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस मुद्दा को लेकर जो चले हैं, जन की समस्या है और यहाँ सुनी नहीं जा रही है, तो ये बहुत मतलब कि विडंबना है इसके पीछे। और जो मालगाड़ी है उसको आगा किया जाता है, यात्री को आने वाली गाड़ी को पीछे किया जाता है, तो सरासर नाइंसाफी है। इसके लिए जहाँ तक लड़ना होगा हम लोग को लड़ेंगे। रोड से लेकर सदन तक जाना होगा कि हमारी बहनें जाने के लिए तैयार है, और इतना संघर्ष करेंगे हम लोग कि ये मुद्दा पर हम लोग एकदम खड़े उतरने के लिए कोशिश करेंगे, जनता को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। कभी कदम हम लोग को पीछे नहीं हटेंगे। इसमें हम अपने विधायक जी के साथ हैं, हमारी बहनें साथ हैं, हमारे पदाधिकारी भाइयों साथ हैं। हम सारे मिल करके एक साथ ही लड़ाई को लड़ने के लिए मुहिम बनाए हुए हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। अमृता मिश्रा, जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा। देखिए, आंदोलन चल रहा है और आंदोलन आगे तक चलेगा जब तक हमारी बातों और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। रेल में सफर करते हैं? जी बिल्कुल की हूँ रेल में सफर, हमेशा से शुरू से ही वही रहा है। आज 4 साल से ऊपर होने को जा रहा है कि हमेशा ट्रेन जो है वो लेट ही चलती है। कभी पहले तो शुरुआत में क्या था, 1 घंटे आधे घंटे के लिए लेट होते थे, अभी 3-3 घंटे 4-4 घंटे। कुछ समय पहले हमारे रिलेटिव आ रहे थे कानपुर से, उनके लिए मैं खुद यहाँ प्लेटफॉर्म पे 4 घंटे वेट की हूँ, तब जाकर ट्रेन आई है और हम लोग उनको लेकर घर गए। आपका क्या कुछ कहना है कि रेल प्रशासन को कैसे कान में बात डाली जाएगी? अभी तो हम लोग दूसरा आंदोलन कर रहे हैं। यदि इस पर सुधार नहीं करते रेल प्रशासन तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे। हो सकेगा तो हम लोग ट्रेन का चक्का जाम करेंगे, मगर जनता का समस्या दूर करना होगा। जब तक जनता की समस्या दूर नहीं करेंगे रेल प्रशासन, हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। हमारे अभिभावक, हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी एक कदम उठाए हैं, उनके साथ सारा जनता और बहुत पार्टी के लोग का भी हम लोग को समर्थन मिल रहा है। इसलिए रेल प्रशासन अपना बात को हम लोग को बात को सुने, अन्य तो हम लोग आगे के फिर तैयारी करेंगे। क्या नाम आपका? अंजलि सिंह, प्रदेश महासचिव। देखिए, ये तो पहला मैटर हम लोग आग्रह कर रहे हैं रेल से कि जो लेट लतीफ़ी होती है ट्रेन की, जिससे पैसेंजर को परेशानी होती है, उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जैसे किसी का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम छूटता है, कोई सफ़र में बीमार पड़ जाता है, उसे प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, ये एक कंज्यूमर का विषय है, एक रेल पैसेंजर का विषय नहीं है। हम तो पैसे उतने ही दे रहे हैं, रेल पे भाड़ा लगातार आप बढ़ा रहे हैं, पैसे हम उतने ही दे रहे हैं, तो हमें सर्विस क्यों नहीं मिल रही? हम कोई भी 1 रुपया भी कहीं देते हैं तो उसका प्रॉपर सामान लेते हैं, तो जब हम रेल में दे रहे हैं पैसा तो उसका हमको कोई सर्विस नहीं मिल रहा है, तो बहुत आश्चर्य का विषय है कि हम उसे आग्रह करना पड़ रहा है। बाकी कोई भी कमोडिटी हम लेते हैं तो बोलते हैं पूरा पैसे का हम बराबर हिसाब लेते हैं।
है। तो इससे लोगों को जागरूकता होने की ज़रूरत है कि क्यों लेट होगी। एक तरफ हम बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेन आप चला रहे हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए खाली पीड़ित कौन है? पीड़ित है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। जो मध्यम वर्ग से ऊपर है उनके लिए तो ऑप्शन है फ्लाइट में चल जाएंगे। परेशानी बहुत करना पड़ता है सारे को, जो हमारे जो जिस समय पहुंचना चाहते हैं उसे पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी करना पड़ता है हमको। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके सरकार को, रेलवे सरकार को ध्यान देना चाहिए इसमें। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं झारखंड हूँ, विद्यासागर से। हाँ, ट्रेन कितनी लेट आई है? बहुत लेट आई है। अगर ट्रेन लेट नहीं आती तो मुझे ट्रेन वो मिल जाती जो आसनसोल में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। यहाँ से कहीं और भी जाना है? जाना है मुझे आसनसोल। हम अभी जनशताब्दी से उतरे हैं यहाँ, और इतना लेट तरतीब चल रहा है कि आज देखिए बच्चा लोग का एग्जाम है, और सिस्टर को भी लेकर अभी हम लोग आए थे। उनका भी माने स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस तरह का होने से हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं रेल मंत्रालय से भी मैं, और यहाँ के प्रशासन से भी मैं आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि इस तरह का जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, इस समस्या में पुनः इसमें विराम लगाया जाए। और जो जितने भी यात्री जब सफ़र कर रहे हैं उन सभी यात्रियों को माने टाइम से ट्रेन आए तो हम लोग सब अपने घर टाइम से जा पाएंगे। जैसे आज बच्चा का एग्ज़ाम छूट रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे समस्याएं हैं जो आज हमारे जनता जूझ रहे हैं, पूरे हमारे लोग जूझ रहे हैं। तो इस तरह का समस्या अगर उत्पन्न रहेगा तो फिर हम लोग क्या किस तरह के काम करेंगे बताइए। देखिए, रेल की लेट लतीफ़ी से पूरा माने टाटा नगर से आने जाने वाले ट्रेन जो है चांडिल तक आ जाती है, और वहाँ के बाद 3 घंटे लेट होती है। कई देख रहे होंगे, सुनते होंगे 16 घंटे कोई लेट है, कोई 4 घंटे लेट है। इस्पात तो एक दिन गई ही नहीं। वंदे भारत जैसी वो ट्रेनें लेट हो रही है। उस स्थिति में जनता दल यूनाइटेड ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। पूर्वी सिंहभूम के द्वारा, महानगर के द्वारा इस आंदोलन को हम लोगों ने स्टार्ट किया सरजू राय जी के नेतृत्व में, और भयानक धरना दिया था। आम जनता उपस्थित थी, और उसके बाद डीआरएम को हम लोग ने स्पष्ट किया, जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो सुझाव बेकार थे, उससे ट्रेन समय पर नहीं आएगी। उनको हम लोगों ने कहा है स्पष्ट रूप से, हमारा एक ही मांग है कि ट्रेन जो है समय पर आए। वो कैसे आए आपको करना है। मालगाड़ी जो 100 मालगाड़ियां चल रही है एक दिन में, उसको आप रोकिए। जो समय सारणी निर्धारित की गई है जो पैसेंजर ट्रेनों को, उस समय में आना चाहिए। मालगाड़ी का अगर समय निर्धारित है तो वो भी हमको बताएं। अगर वो निर्धारित नहीं हुई है तो पैसेंजर ट्रेनों का समय पर आना जरूरी है, और समय पर नहीं आएगा तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आज हम लोगों ने विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाया है। आप देख रहे होंगे कि ट्रेन से उतरने वाले यात्री उत्सुक हैं और हस्ताक्षर अभियान में शामिल हो रहे हैं। और आज माननीय विधायक जी ने यही कहा है कि जनता इसमें शामिल हो। रेल यात्री संघर्ष समिति का एक बैनर बना है जिसमें ये ना कहे कोई राजनीतिक दल ये कार्य कर रहा है। सभी राजनीतिक दल, सभी आम जनता को हम आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में आए, और जो रेल यात्री हैं उनको हम लोग लाभ पहुंचा सके। और रेल का भी नाम हो, हम रेल मंत्री को भी अनुरोध करते हैं इस अवसर पर, डीआरएम को, जीएम को, रेलवे बोर्ड को, कि ये जो इस तरह का आंदोलन का मौका हम लोग को ना दें, वो आए और इसको कैसे समाधान होगा उसको देखें। हमको लगता है जब ये बातें उठती है तो उनको लगता है हमारे खिलाफ आंदोलन। हम आपके खिलाफ आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं। हम आंदोलन आम रेल यात्री के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि रेल यात्री को सुख सुविधा प्राप्त हो, और कैसे सुख सुविधा प्राप्त हो ये आपको तय करना है। अगर आप नहीं तय करेंगे, आप फेल्यूर साबित हो जाएंगे, तो आपको उसको पद पर रहने का हक नहीं होगा, और जनता आपके खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ेगी। इसके बाद की क्या रणनीति? अभी तो पहला टाटा नगर हुआ है, तो अभी आगे जो है फिर अन्य स्टेशनों पर भी ये आंदोलन होगा। आप देखे होंगे चकरधरपुर डिवीजन में भी आंदोलन हुआ। ये आंदोलन पूरे चकरधरपुर डिवीजन में सब तरफ फैल रही है, क्योंकि जन आक्रोश है। जनता ये देख रही है कि इस तरह का आंदोलन एक अनोखा आंदोलन जो कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरा सारा कार्य हो रहा है। और हम इन्हीं बातों के साथ हम आह्वान करते हैं, आम जनता ने जितना सहयोग दिया है हमारे आंदोलन को, सबको प्रणाम और नमन करता हूं। आगे वाले आंदोलन भी हम इसी तरह चलाएंगे, और रेल यात्री के जो सुख सुविधा है समय पर आने की, उसको जरूर पूर्ण करने का प्रयास करें।